हाँ जी, वेलकम टू योर फेवरेट नीट वन चैनल। डर लग रहा है कि नहीं? लाजमी है। लास्ट के 40-45 दिनों में डर बहुत ज्यादा लगता है बच्चों को। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, टीचर्स को भी डर लगा रहता है। हम लोग बहुत ज्यादा साहस आप लोगों को देते जरूर है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी टीचर्स आर ऑल्सो रियली वरीड। और हम लोग ऐसे चैन की सांस लेंगे 5 मई के बाद, ठीक है? क्योंकि यार जैसे आप लोगों के पेरेंट्स का हाल है ना, अभी सेम हाल हम लोगों का भी है। हम लोग भी आपके मेंटर्स हैं, इतने टाइम से आपको गाइड करते आ रहे हैं, तो हमें भी ऐसा पता है कि ये बच्चा सच में बहुत मेहनती है, उनका होना चाहिए। और लास्ट के आखिरी के कुछ दिनों में उनसे गलतियां ना हो जिससे वो अपने मेडिकल कॉलेज में जाने का चांस खो बैठे हैं ना। हम लोग भी इक्वली डरे रहते हैं, हम लोग भी इक्वली कंसर्न रहते हैं। और हम लोग वैसे पेरेंट्स बन जाते हैं जिनको सब्जेक्ट नॉलेज और ज्यादा अच्छे से पता है। हम लोग को नीटी ग्रिटी पता है कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, इस बार पता नहीं क्वेश्चन पैटर्न क्या आएगा। ये सारी इतनी डिटेल में मम्मी पापा को नहीं पता होता है जितना हम टीचर्स को पता होता है, ठीक है? वी आर पेरेंट्स विद मोर नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, आप कह सकते हो, ठीक है? बट आज का ये सेशन मैं लेने वाली हूँ बच्चा, टू हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू दिस 40 डेज, द मोस्ट क्रूशियल डेज फॉर नीट एस्पिरेंट्स। ये 40 दिन अगर आपने मुट्ठी में कर ली, देन आपको नीट में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं आज कौन सी कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या ऐसा बच्चा फ्रूटफुल होगा ये वीडियो देख के जो अभी जीरो में है? मैं आपको बता देती हूँ, एक मेरे को मैसेज आया था, मैसेज नहीं कमेंट आया था एक बच्चे का, जो कह रहा था कि मैं अभी बीए कर रहा हूँ, पर मेरे पास ना 11th-12th में साइंस था, पीसीबी था, ठीक है? क्या मैं नीट का एग्जाम दे सकता हूँ? वो कल परसों का ही मैसेज होगा, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, उस बच्चे को ना सिलेबस का अता पता है, वो 2 साल बीए कर रहा था, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 2 साल दूर था, क्या वो अभी 40 दिन में आके नीट क्रैक कर सकता है? नहीं। तो वो जो बच्चा अभी जीरो पे है उनके बारे में बात करके लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लेट्स टॉक अबाउट 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिसका मॉक टेस्ट में मार्क्स 450, 400 ऐसा आ रहा है, एंड नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिसका 550, 500 अबव मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि अगर इन लास्ट 40 डेज में भी अगर आप हार्ड वर्क पुट इन करते हो, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू कैन टेक योर स्कोर फ्रॉम 450 टू 500, 550, ठीक है? अगर अभी आपको सुन के ये लग रहा होगा मैम 500, 550 में क्या ही होगा, थोड़ी ना नीट में सिलेक्शन मिलेगा। तो लेट मी टेल यू, नीट के अलावा बीडीएस और बीडीएस एंड व्हाट यू कॉल होम्योपैथी, आपकी आयुर्वेदा, ये सब में सिलेक्शन होता है नीट के स्कोर से, है ना? तो इन सब में सिलेक्शन आप पा सकते हो, ठीक है? और उसके साथ साथ आपको वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ यार 40 दिन में मैंने मेहनत किया और मैं अपने स्कोर को यहाँ से यहाँ लेके गया, ठीक है? मैं और 1 साल ड्रॉप देता हूँ, ठीक है? और मैं नीट के लिए फिर से प्रिपेयर करता हूँ। तो आप ये 40 दिन को एज अ टारगेट मानो, ऐसे सोचो कि मैं मेहनत करके 40 दिन में मैं अपना स्कोर बढ़ा पाता हूँ कि नहीं। अगर स्कोर बढ़ा पाते हो आप, इट मेक्स सेंस कि आप ड्रॉप लो, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा ऑल्टरनेट मेथड्स। इसीलिए मैं आपको सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करने बोल रही हूँ। आपको मैंने एम्स का रिसेंटली फॉर्म निकला है, अभी भी, इट इज लाइव, ऑफ पैरामेडिकल्स एंड बीएससी नर्सिंग, उन सबका भी फॉर्म फिलअप करो यार। अंत में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, एक रिस्पेक्टेबल जॉब करो और पैसा कमाओ। दैट इज द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिस्पेक्टेबल जॉब वो सारे भी हैं, बहुत हाई सैलरी पैकेज उन सब में भी है। इट ऑल डिपेंड्स एंड बॉइल्स डाउन टू द स्किल्स दैट यू विल एक्वायर थ्रू द कोर्स, ठीक है? तो इसीलिए जो बच्चा अभी 400, 450 मार्क्स पे भी है, उन्हें भी मेहनत करना चाहिए बाकी के इन सारे चीजों में एडमिशन पाने के लिए, प्लस अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है? अभी उन बच्चों पे आ जाते हैं जो 550, 500 मार्क्स पे है, ठीक है? अभी आप लोग भी हार्ड वर्क करोगे, 650 अबव मार्क्स आप ला सकते हो आराम से, क्योंकि मॉक टेस्ट के जो पेपर्स हर कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाता है वो जनरली थोड़ा टफर साइड में ही बनाता है, थोड़ा मुश्किल ही बनाता है, ताकि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए बच्चा, ठीक है? थोड़ा इजी सा बना देगा, नीट के लेवल का अगर बना देगा तो बच्चे के अंदर चलो 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं बच्चों को, तो ओवर कॉन्फिडेंस से वो पढ़ना ना बंद कर दे। इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थोड़े टफ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी मच पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक नीट, बट उसके लिए थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना जरूरी है। अभी हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, पर पहले थोड़ा सा मैं आपको डराना भी चाहती हूँ। डराऊंगी कैसे? डराऊंगी थोड़ा सा डेटास दिखा के। डेटा क्या है? डेटा है भाई नीट में कितने बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है? अभी कोई वीडियोस मैंने देखा जहां पे सब लोग कह रहे हैं कि 25-26 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, पर मैं एक कोई ऑथेंटिक कहीं मुझे मिला नहीं, तो मैं यहाँ पे बस वही ऐड कर रही हूँ जो मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिला। ये टाइम्स नाउ का आर्टिकल है, 5 मई 2024 तक 21 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर लिया था, ठीक है? और आज फॉर्म फिलअप का डेट खत्म होने वाला है 9 बजे। आज 9 तारीख है, 9 तारीख को फॉर्म फिलअप का डेट ओवर होगा, एंड फाइनली हमको पता चल जाएगा कि 25 लाख या 26 लाख कितने बच्चे नीट के रेस में इस बार अपना कदम रखने वाले हैं। अभी बात करते हैं नीट 2023 का। क्या आप देख सकते हो हर साल बच्चे कैसे बढ़ रहे हैं? 23 में इट वाज 20 lakhs, उसके पहले इट वाज 18 lakhs, उसके पहले इट वाज 16, 15, 13, 11। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन नीट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, और ये 21 लाख तो 5 मई का है। आज रात को या कल तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर नीट, उसका नंबर आ जाए। तो अभी ये मैं कह रही हूँ कि मैं डराने के लिए ला रही हूँ आप लोगों को, पर इससे आपको डरना नहीं है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे जितने भी बच्चे, टोटल 26 लाख बच्चे जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो हर एक बच्चा है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपने 12th में लिया होगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स भी लिया होगा, जो जेडब्ल्यू एस्पिरेंट है ना, जो आईआईटी में जाना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो लोग भी नीट का फॉर्म फिलअप कर ही देते हैं, ठीक है? इसमें से मैक्सिमम आधा से ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो
बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं उनके पास, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उनको लग रहा है कि भर देते हैं, फैमिली वाले कह रहे होंगे, ठीक है। उनमें से और भी ऐसे बच्चे हैं जो 11th 12th इस बार 12th दे रहे हैं, उन्होंने एक साल बैठ के बस नीट का प्रिपरेशन नहीं किया है, ठीक है, 12th के साथ साथ शायद प्रिपरेशन कर रखा होगा, ठीक है, तो वैसे बच्चे हैं। उसके साथ साथ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1-2 साल बैठ के बस नीट के लिए प्रिपेयर किया है, वो बस गिने चुने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, है ना। तो एक्चुअल आप अगर मेहनती स्टूडेंट हो तो आपके टक्कर का या आपके साथ लड़ने का, आपका रैंक छीनने का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इट इज वेरी फ्यू, क्योंकि मेहनत एक्चुअली में बहुत कम लोग करते हैं। डॉक्टर का सपना देखना बड़ा इजी होता है, सपना बहुत लोग देख लेते हैं, पर उसके लिए मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। तो यू नीड नॉट वरी लुकिंग एट द नंबर्स, ठीक है, ये पहली बात, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो देख के आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, पहले ही वार्न कर दे रही हूँ हर एक बच्चा को कि डरना नहीं है। ये फिगर देख के, चाहे 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कदम रख दे इस रेस पे, आपको पता है आपका तैयारी का लेवल क्या है, कोई आपका रैंक आपसे छीन नहीं सकता अगर आपने मेहनत किया है तो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट लेट्स कम टू द नंबर ऑफ डेज दैट आर लेफ्ट, ठीक है। मैंने तो कह दिया 40 दिन है, आज है 9 तारीख 9th of March, ठीक है। ये अप्रैल का पूरा महीना है और ये है द बिग डे 5th of May नीट का एग्जाम। तो क्या आपकी आंखों के सामने वो नंबर ऑफ डेज आपको दिख रहे हैं? बस एक कदम दूर है, एक महीना दूर है, आप कह सकते हो नीट का एग्जाम। सो इट इज वेरी नियर। हर एक दिन को इट इज लाइक अ डायमंड दैट यू हैव गॉट, हर एक दिन को बहुत बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। मैं तो 40 दिन का टारगेट लेके आपके पास आई हूँ, 40 डेज, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर एक दिन यूटिलाइज करो, 50-55 डेज पूरा यूटिलाइज करो, बट 40 डेज आई एम टेकिंग एन एवरेज, ताकि इधर उधर नंबर ऑफ डेज आपका तबियत खराब हुआ, आपका मन नहीं किया, कोई दिन बेकार में वेस्ट हुआ, तो आप 40 डेज का टारगेट, कुछ भी रिविजन टारगेट बना रहे हो, व्हाटएवर टारगेट्स यू आर मेकिंग, 40-45 डेज का ही टारगेट बना लो, ठीक है। रेस्ट जो भी डेज बच जाएंगे दोज विल बी योर बोनस डेज, ठीक है। चलो जी, अभी आ जाते हैं कुछ कंफ्यूजन पे, बच्चों के कंफ्यूजन कहाँ आ रहे हैं। अभी बात आता है रिविजन का, ठीक है, रिवीजन, ठीक है। रिवीजन का क्यों कह रही हूं? अभी वक्त नहीं है आपको बैठ के नया कुछ सीखने का। आपने जितना भी अभी तक पढ़ रखा है उसे रिवाइज करना ही अभी शुड बी द प्रायोरिटी, ठीक है। दिस शुड बी द प्रायोरिटी, रिवीजन शुड बी द प्रायोरिटी। सेकेंड, व्हाट टू रीड, व्हाट टू रीड। व्हाट टू रीड में क्या आ जाता है? क्या मैं एनसीईआरटी पढ़ूं, क्या मैं नोट्स से पढ़ूं, क्या मैं शॉर्ट नोट्स जो बना रखा हूं वहां से पढ़ूं, या मैं वन शॉट देखूं, क्या करूं? What should I do? ये एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अभी 40 दिन में कौन सा अप्रोच वुड बी द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। अभी रिवीजन करूं तो कहां से करूं, ये भी कहां से करना बेटर है, ठीक है। अभी मैं अगर टेस्ट दूं तो कितने टेस्ट दूं, क्या हर एक दिन टेस्ट देने बैठ जाऊं, ठीक है। ये सारी चीजें दिमाग में घुसी रहती है और हर कोई समझ नहीं पाता व्हाट वुड बी द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। अगर आपने एक बेस्ट अप्रोच अपने लिए बना लिया है और आपको लगता है दैट वुड वर्क बेस्ट फॉर यू, प्लीज स्टिक टू इट। अगर आपने नहीं बनाया है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, chaos हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो मेरा ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कर सकते हो। रिवीजन कहां से करना है? रिवीजन वही, अगर आप एक ऐसा बच्चा हो जिसका नोट्स बहुत ही अच्छे से बन रखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से नोट्स बन रखा है, वहां से रिवीजन करो आप। मतलब नोट्स अच्छे से बन रखा है मतलब क्या, फूल पत्ती कलर शेडिंग उसके बारे में बात नहीं करी। आपने नोट्स इस तरीके से बनाया है कि आपने एनसीईआरटी को पूरा घोल के डाल दिया है अपने नोट्स में, वहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको उठा के अपने नोट्स में ऐड कर लिया है, टीचर ने क्या पढ़ाया है उसे ऐड कर लिया है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जहां आपने टेस्ट दिए हैं, गलती किए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसने आपसे क्वेश्चन वहां पे ऐड कर लिए हैं। अगर ऐसे बेहतरीन नोट्स है आपके पास, वहां से रिवीजन कीजिए। अभी रिवीजन का तरीका भी होता है, रिवीजन का तरीका, नाउ रिवीजन हैज टू बी वेरी वेरी क्रिस्प, है ना। अभी आपका वक्त नहीं है कि मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन उठा ली हूं और उसको मैं 3-4 घंटा रिवीजन कर रही हूं, वो रिवीजन नहीं है। वो पहली बार पढ़ने से बच्चों का इतना टाइम लगता है, उसे आप रिवीजन नहीं कह सकते। हाउ द रिवीजन शुड बी, जो आपके पास नोट्स है या एनसीईआरटी है जिसको आपने हाईलाइट किया है उसे पहले पढ़िए, ठीक है। नोट्स और एनसीईआरटी जो भी हाईलाइटेड है उसे आप पहले पढ़िए, ठीक है। व्हाट वुड आई प्रेफर? आई वुड प्रेफर एनसीईआरटी, ठीक है, आई वुड प्रेफर एनसीईआरटी। उसके बाद क्या करना है? सेकंड में आ जाता है हमारे रिकॉल, एक्टिव रिकॉल जिसे हम लोग कहते हैं। आपने एक बार पढ़ लिया, अगर आपने हाईलाइट नहीं किया है, साथ साथ में हाईलाइट करते गए आप लोग, उसके बाद तुरंत से खत्म होते ही पन्ना पलटना शुरू करना आप लोग। जो आपने हाईलाइट किया है, जो आपने छोटी छोटी चीजें लिखी है, वो आपने फटाफट बस 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लिया, दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रिपीट या रिसाइट करना है आपको। रिपीट या रिसाइट क्या? चैप्टर को बंद करना, अपने सामने फोन या कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखना और अपने से ही खुद से बोलना ताकि आपके कानों तक वो आवाज जाए। व्हाट विल यू से? आप बोलते जाना कि हाँ सेल साइकिल सेल डिवीजन, मॉर्गन ने ये किया था, मेंडल ने ये किया था, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये है डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये है इसका रेशियो, इसका फॉर्मूला ये है। मतलब यू विल वन बाय वन रिकॉल ऑल द टॉपिक्स इन योर माइंड, ठीक है, दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग। उसके बाद करना है आपको क्वेश्चंस लगाने हैं बहुत सारे जितना हो सके, बट अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आप इसे 1 आवर जरूर देना। 1 आवर में ट्राई करना कि बायो के एटलीस्ट आपके 60 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। 60 नहीं यार, मैं तो कहूंगी आप
100, 150, 200 क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो इन 1 आवर। वेरी इजी, वेरी डुएबल बायो के केस में, वेरी इजी एंड वेरी डुएबल। ठीक है, क्वेश्चंस करो। दिस हैज टू बी योर प्रोसीजर ऑफ रिवीजन फॉर एवरी पर्टिकुलर चैप्टर। अभी आप जब एनसीईआरटी, मैंने बोला एनसीईआरटी या नोट्स को रीड करो, मैंने फिर से बोला कि उसको 3-4 घंटे नहीं देना है। हर एक एनसीईआरटी के पेज को 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अगर आपसे ज्यादा टाइम उस चैप्टर में लग रहा है तो टाइमर सेट कर लो, फोन का टाइमर ऑन कर लो या कुछ भी ऑन कर लो। यू विल ऑलवेज बी इन अलर्ट मोड। आप ना ऐसे लेट के बैठ नहीं जाओगे, अच्छा आराम से कर रहे हैं कि दोपहर हो गया फिर शाम हो गया, क्या किया आपने पूरे दिन में सेल साइकिल सेल डिवीजन लेके बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइमर ऑन करके रखो, हमेशा अलर्ट मोड में रहोगे। 10 मिनट के बाद टिट वो बजना शुरू होगा तो यू विल बी लाइक, ओह शिट 10 मिनट निकल गया। तो यू विल ऑलवेज बी इन वेरी अलर्ट एंड एक्टिव मोड दैट वे। दिस शुड बी योर रिवीजन का तरीका। देन कम्स व्हाट टू रीड, मतलब कहां से पढ़े। ये तो मैंने कह दिया नोट्स या एनसीईआरटी से ही पढ़ो, बट उसके साथ साथ अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो इसको आप रख दो लास्ट के, मतलब एग्जाम से 5 दिन पहले इसके ऊपर नजर फेरने का काम करना। अभी शॉर्ट नोट्स मत उठाओ। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है कोई नुकसान नहीं होगा बच्चा, डोंट वरी। आप ये जो एक्टिव रिकॉल का प्रोसीजर मैंने बताया था लास्ट के 5 दिनों में आप वही करना, दैट विल हेल्प। उसी से आप ना पूरा सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, वन शॉट्स क्या देखे अभी हम लोग। अभी वन शॉट कौन देखता है? जो बच्चा जिसका सिलेबस, जिसका वो पूरा टॉपिक अच्छे से नहीं हो रखा है या जो भूल गया है कि हाँ ये क्या पढ़ाया था मैम ने, मैं भूल गया हूं। तो आप वन शॉट में जाके टाइम स्टैम्प में जाके वो पर्टिकुलर टॉपिक जरूर देख लेना, मतलब वही पर्टिकुलर पार्ट। पूरा वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है। कुछ वन शॉट्स तो 5-6 घंटों के होते हैं, उसको भी अगर आप 2x में भी देखो देन यू विल वेस्ट लाइक 3 आवर्स। अभी उतना टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कोई बहुत लंबा सा चैप्टर है, उसको ना मैं अगर एनसीईआरटी भी मतलब पेज वाइज पलटूं तब भी मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, देन द बेस्ट वे इज टू पुट द वन शॉट 1.75 या 2x व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। वन शॉट को सामने आप ऑन कर देना और एनसीईआरटी को पलटना फटाफट, है ना। ऐसा वन शॉट ढूंढना जिसमें सारा इंक्लूड भी किया गया है एनसीईआरटी का, प्लस वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, जहां पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस बीच में नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बस कंटेंट को रिवाइज करना है ना। आप वन शॉट ऑन कर लिए, उसके बाद एनसीईआरटी को देखते गए तो आपका ना फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। दैट कैन बी वन तरीका, बट वन शॉट हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का अभी देखोगे देन इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप लोग नहीं कंप्लीट कर पाओगे टाइम पे अपना सिलेबस। ठीक है, चलो ये हो गया व्हाट टू रीड एंड रिवीजन किस तरीके से करें। अभी आ जाओ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के बगैर नीट नहीं निकलेगा, चाहे आपका कितना भी अच्छा थियोरी हो। थियोरी आपका है मजेदार, आपने ना सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं वन शॉट से, आपके मजेदार नोट्स भी हैं, एकदम ऐसे प्रिंटेबल वाले नोट्स, एकदम क्या बोलते हैं पिंटरेस्ट वर्दी नोट्स हैं आपके, तब भी आपका नीट नहीं निकलेगा अगर आपने टेस्ट नहीं दिया। टेस्ट इज द की। पता नहीं कितना बार तो मैं बोल चुकी हूँ, एंड इट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू एनालाइज कि आपका कमी कहाँ रह गया है। तो अभी बच्चों को समझ नहीं आता कि मैम मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैंने 1 बार 2 बार रिवीजन भी कर लिया है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कितना फ्रीक्वेंसी में मैं टेस्ट दूं। चलो अप्रैल का महीना आते ही, मैं कहूंगी अप्रैल का महीना आते ही फुल फोकस कर देना है आपको टेस्ट के ऊपर। ठीक है, कोई बच्चा अभी भी अपना कुछ 1-2 पार्ट यहां वहां कंप्लीट कर रहा है सिलेबस का, पर अप्रैल के महीना आते ही यू शुड स्टॉप लर्निंग एनीथिंग न्यू। जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करो, ऐसे रिवाइज करो कि वहां से कोई भी क्वेश्चन उठाए आपसे ना छूटे। अप्रैल मतलब मॉक टेस्ट जो बच्चे अभी से दे रहे हैं बेस्ट है। ठीक है, अभी बात आता है कि हर दिन मॉक टेस्ट दे। मान लो 1 तारीख को मॉक टेस्ट दिया आपने, ठीक है, आपके मार्क्स आए 550। ठीक है, अगर आपने अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, ठीक है, आपको बैठ के एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये कौन से चैप्टर्स के हैं। अच्छा, इस चैप्टर का ये पार्ट मतलब मैं भूल रहा हूं, है ना, मुझे उसे पढ़ना है दोबारा। ये पार्ट मैं भूल रहा हूं, ये पार्ट का अच्छा कैलकुलेशन यहाँ से मिस्टेक मैंने किया है। ये एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट देने का तो कोई फायदा है नहीं। चलो ये करने में आप लोगों ने लगा दिया 2 दिन, 2 डेज। ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मिला के आपने 2 दिन लगा लिया, तो आप 3 तारीख को दोबारा से मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, ये 2 दिन में आपने पढ़ लिया, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन कर लिया, आपने पता लगा लिया कहां गलतियां हो रही है आपकी, आपने अपने आप को स्ट्रेंथन किया, उस पार्ट को दोबारा से रिवाइज किया। 3 तारीख को फिर से मॉक टेस्ट दोगे, फिर से मॉक टेस्ट दिया, कहां गलतियां हुई आप देख पाओगे कि अप्रैल महीने में ही आपका ये 550 पहुंच जाएगा समवेयर अराउंड 700। मैं बता रही हूं आप लोगों को, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया। ठीक है, अभी जो भी बच्चा नीट वन चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, मैं कह देती हूं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए एक पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है विच इज द ओएमआर शीट। आप कहीं से भी टेस्ट दे रहे हो, उस ओएमआर शीट को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। ठीक है, प्रिंट कर लेना और ओएमआर में भरना, सारा सब कुछ ओएमआर में भरना टेस्ट देते वक्त भी, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, ओएमआर भरने वाले हो आप लोग। ऐसा बहुत अच्छे स्टूडेंट से मैं मिली हूं जिनका जिनको क्वेश्चंस पता है, पर उनका वो ये कहते हैं कि ओएमआर भरने का टाइम ही नहीं मिला, या ये वाला मुझे यहां भर दिया और इसका आंसर मैंने नीचे में भर दिया। सोचो कितना ज्यादा दुख होगा अगर पता होते हुए भी आपने ऐसी गलती कर दी। तो अप्रैल में जितने भी मॉक टेस्ट दोगे आप कहां पे दोगे, ओएमआर शीट पे दोगे। इसे प्रिंट करवा के ले आना, कलर्ड प्रिंट करवा के ले आना। कहां मिलेगा ये ओएमआर शीट? हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने डाल रखा है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चैप्टर्स दिखाना चाहती हूँ केमिस्ट्री के। ये सारे चैप्टर्स हैं, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो ये कुछ इजी चैप्टर्स का नाम मैंने लिखा है जिसको बार बार आप रिवाइज कर लो। बाकी का छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, ये टॉपर्स के लिए मैं नहीं कह रही, मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनका प्रिपरेशन अभी एवरेज है। ये सारे चैप्टर्स कर लिए, इसी को बार बार प्लीज रिवाइज करो, नया कुछ मत सीखो अभी। ठीक है, फिजिक्स के ये 10 चैप्टर्स, 10 भी नहीं हुए तो 8 कर लेना और इसी को बार बार रिवाइज करना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं लेट मी टेल यू, फिजिक्स का स्पेशली मैं कह देती हूँ पीवाईक्यूज करो,
अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। पीवाईक्यूज करो, सेम फॉर्मूलाज यूज करो और सेम रिपीटेशन करो, ठीक है। एक दो डिजिट इधर उधर कर देंगे, सेम क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ, आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, ट्रस्ट मी, अच्छे मार्क्स ले आओगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे फिजिक्स पे, पर अच्छे मार्क्स जरूर ले आओगे आप फिजिक्स, ठीक है। ये चैप्टर्स उन एवरेज बच्चों के लिए जिनका पूरा नहीं हुआ है सिलेबस, ठीक है। ये दो चीजें मुझे बतानी थी। उसके साथ साथ बायो का मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि बायो फुल करके जाना है, और नीट का बच्चा हो आप तो बायो तो फेवरेट होगा ही। उसके साथ साथ ये देखो, ये एक ऐसा बच्चा है जिसका प्रिपरेशन मतलब सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, लास्ट 40 दिन का उसको रोड मैप नहीं पता नीट 5 मई तक, तो वो रोड मैप को लेके ही परेशान है। तो उनके लिए मैं कह देती हूँ कि किस तरीके से रिवाइज करना है, टेस्ट करना है, अपने आप को मॉक टेस्ट देना है, अप्रैल में फुल रिवीजन किस तरीके से करना है मैंने बता दिया। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरत है अभी स्मार्ट स्टडी की। हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है, आप देख सकते हो कि लाइफ में मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, सक्सेसफुल कम ही लोग होते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। नाउ व्हाट इज स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क को लेके भी मैंने इस चैनल पे बहुत बेहतरीन बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज रिलीज किया है, विच इज, क्या बताऊं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मेहनत करके कोई आपके सामने प्रोडक्ट पेश कर सकता है। बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज में बच्चा मैं क्या कर रही हूँ, एक चैप्टर को उठा रही हूँ और मैं कौन से लाइन में या टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनटीए बना रखा है लास्ट 10, 12, 14 सालों में, उसको आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। विथ I'm making you highlight those points or those lines. I'm making you do those PYQs. उससे क्या होगा आपका एनटीए, आप, मैंने वहां पे ट्रेंड एनालिसिस करवाया है कि एनटीए बार बार सेम जगह से क्वेश्चन उठाते हैं। मतलब इस पैराग्राफ से अगर 2-3 लाइन से क्वेश्चन वो उठाए हैं, वेरी हाई चांसेस कि वहीं से कहीं और से सेम पैराग्राफ के वो फिर से क्वेश्चन उठाए। तो आई एम मेकिंग यू अंडरलाइन बायोलॉजी, अंडरलाइन द एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी इन अ वेरी स्मार्ट वे। उसके साथ साथ मैं वो सारे 14 सालों के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एवरी डे 2 PM मैं एक चैप्टर लेके आती हूँ, इतना सारा सब कुछ मेहनत करके लाती हूँ। आपको क्या करना है, बस 1-1.5 घंटा हर दिन का मेरे को देना है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि कल कौन सा चैप्टर मैं करने वाली हूँ, ताकि आप लोग ना उस चैप्टर को रिवाइज कर लो एक दिन पहले। मेरे साथ जब 1-1.5 घंटा बैठो तो लास्ट 14 सालों का सारा क्वेश्चंस मेरे साथ कर लो, एनसीईआरटी का रीडिंग मेरे साथ कर लो, हाईलाइट कर लो जहां से पीवाईक्यू आया है। मुझे नहीं पता इससे स्मार्ट स्टडी अगर कोई है, ये मेहनत जो मैं करके ला रही हूं, मुझे नहीं पता ये फॉर फ्री आपको कहीं भी मिलने वाला है। सो दिस बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज, जिसका बायोमॉलिक्यूल्स वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ये बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज जो है, इससे स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग विद द रिवीजन ऑफ बायोलॉजी मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको मिलेगा। यू विल गेट दिस फॉर फ्री ऑन यूट्यूब ऑन दिस चैनल एवरी सिंगल डे एट 2 PM। क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा इसके बारे में ऐड नहीं कर रहे हैं, वेरी लेस पीपल आर अवेयर ऑफ इट, बट हुएवर हैज अटेंडेड द लेक्चर्स दे आर वेरी वेल बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिकोडिंग एनटीए बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज का कब क्लास होने वाला है, ये चैनल पे लाइव है, वहां पे नोटिफाई मी को जरूर दबा देना ताकि इससे आपको बेहतरीन हेल्प मिल सके। क्योंकि इसके पीछे का मेहनत मैं करके लाई हूं, आपको बैठ के बस स्मार्ट वे से सारा चीज ग्रैस्प करना है। ठीक है, दिस इज वन अमेजिंग बोनस थिंग दैट आई हैव बॉट फॉर यू। नेक्स्ट मैं बता दूं कि सारे बच्चे जिनको पैसा देके कहीं पे मॉक टेस्ट नहीं देना है, तो बायोलॉजी कंप्लीट मॉक टेस्ट एक बार हम लोगों ने इस चैनल पे कर लिया था। नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑफ कंप्लीट बायोलॉजी इज कमिंग ऑन 14th of March 2 PM on this channel। 14th of March 2 PM on this channel हम लोग करेंगे कंप्लीट बायोलॉजी का मॉक टेस्ट। देखते हैं 360 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग स्मार्ट वे में रिवाइज करो, टेस्ट दो और अपने आप को काम एंड कंपोज रखो, और इस 40 दिन 40-45-50 डेज जो बाकी हमारे नीट 2024 के लिए, उस हर एक दिन का बेहतरीन बेस्ट यूज कर सको। बच्चा बहुत ईजी है, इस टाइम पे पैनिक होने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। जो भी टॉपर्स होते हैं ना, उनको भी पैनिक अटैक्स आ जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, बहुत ज्यादा पानी पीना, उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, इट हेल्प्स अ लॉट। या फिर सारा किताब बंद करके 2 मिनट 10 मिनट रूम से बाहर जाके वॉक करके आ जाना, वो भी आपके टेंशन एंजाइटी लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। ये लास्ट के 40 दिन पूरा नीट 1 टीम डटा है यहाँ पे। वी विल हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। हर एक बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए फॉर फ्री लाएंगे यूट्यूब पे। एंड फॉर ऑल द किड्स हु आर गोइंग टू अपीयर बायोलॉजी का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 19th ऑफ मार्च को, उनके लिए भी कुछ बेहतरीन आने वाला है। बस 2-3 क्लासेस करके आप कैसे फोड़ोगे बोर्ड्स को, वो आपको पता चलेगा जब आप रहोगे नीट 1 की टीम के साथ। We are working really hard on the content. All we need is your love and support. And I promise you कि आप लोग को ना मजा आ जाएगा बायोलॉजी स्पॉटलाइट सीरीज, मॉक टेस्ट और बोर्ड के लिए हमारे साथ प्रिपरेशन करके। So see you in the class बच्चों। All the very best. Stay calm and make the best use of the time that you have. सच बता रही हूँ, अभी आप अगर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो, कुछ साल बाद जब आप इस टाइम को याद करोगे तो आप सोचोगे कि यार बेकार में मैं परेशान हो रही थी, परेशान हो रहा था। उस टाइम को मैं थोड़ा हिम्मत दिखा के अच्छे से हैंडल कर लेता तो शायद थोड़ा और मार्क्स आ जाते, थोड़ा और बेहतर कर लेती या कर लेता मैं एग्जाम में, है ना। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, अपना बेस्ट देने का कोशिश करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। वी आर विद यू, यू विल डू ग्रेट। नीचे जरूर लिख के जाना, नीट 2024 इज माइन, इस बार तो कर जाएंगे। सी यू इन द क्लास बच्चों, बाय बाय।